नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। आइंदा 48 से 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों का कवी इम्कान। जम्मू खित्ते और जनूबी कश्मीर में इंतहाई शदीद बारिशें मुतवक्का, जबकि वस्ती और शुमाली कश्मीर में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती है। इसी दौरान फ्लैश फ्लड, मकामी सैलाब, नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और शूटिंग स्टोन्स का खतरा मौजूद है। खुसूसन पहाड़ी इलाकों में आवाम से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, हसास इलाकों से दूर रहे और सरकारी मौसमी हिदायत पर अमल करें। पूंछ में ताज़ा लैंड स्लाइडिंग, 7 अफराद जान बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूंछ के लोरान डोमेलान इलाके में शदीद बारिश के बाइस ताज़ा लैंड स्लाइडिंग से 7 अफराद जान बहक हो गए हैं। अब तक 7 लाशें बरामद की जा चुकी है, जबकि मुमकिन लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, SDRF और मकामी रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। हुक्काम नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी पूंछ और राजौरी में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद जान बहक और 10 लापता हुए थे। कारगिल ज़नस्कार शहरा पर फ्लश फ्लड से तबाही, राब्ता मुनक़ता। कारगिल में बटाकर नाला में अचानक आने वाले फ्लश फ्लड ने कारगिल ज़नस्कार शहरा को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिससे सड़क का राब्ता मुनक़ता हो गया है और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सैलाबी रैली से शहरा के कई हिस्से बह गए, जबकि मुतादिद मुसाफिर रास्ते में फंस गए हैं। हुक्काम नुकसानात का जायजा ले रहे हैं और मौसम बेहतर होने के बाद ही बहाली का काम शुरू किया जा सकता है। गुरीज में मुसलसल 2 बार बादल फट जाने के नतीजे में तुलील शहरा मुतासिर, ट्रैफिक मुअत्तल। बांडीपुरा के गुरीज इलाके के तुलील वादी मुसलसल 2 बार बादल फट जाने के नतीजे में फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जिससे दावर, तुलील शहरा के कई हिस्से, खुसूसन बरनाई और जाड़गी के नज़दीक वाले इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। एहतियातन सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है, जिससे तुलील वादी के कई देहात का राब्ता मुतासिर हुआ है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। महज कुछ वक्त की बारिशों से शहर श्रीनगर की सड़कें झील में तब्दील, दर्जनों गाड़ियां पानी में फंस गई, राहगीर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद नकासी आब के लिए मुतलका महकमे मुतहरिक। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में फौरी बुनियादी सहूलियात की बहाली और आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। राजौरी और पूंछ सानिहा इंतहाई अलमनाक और दुखज़दा। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है, हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। जान बाहक अफराद की लवाकिन के लिए 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। डोडा में मूसलाधार बारिश से 2 अलमनाक हादसात, मुसाफिर बस और रिहायशी मकान पर भारी पत्थर गिरने से 3 अफराद जान बहक, 6 दीगर जख्मी। आलमी तनाव के बावजूद हिंदुस्तान की 7.7% माशी शरह नमू। मुल्क की मजबूत बुनियादों और मारूसी ताकत की अक्कासी। हिंदुस्तान की कामयाबी मौसर इक्तिसादी पॉलिसियों और अवाम के अज़्म का नतीजा। मुल्क तरक्की के नए दौर में दाखिल, हर शोबे में कामयाबियाँ हासिल करने की ख्वाहिश और सलाहियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक और रियासती दर्जे की बहाली। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। हम जम्मू कश्मीर से इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मरकज़ से अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हमारी तरफ से सवाल है, वज़ीर आज़म
होम मिनिस्टर ने वादा किया है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इलेक्शन हो गए, ये लिमिटेशन हो गया, अभी 2 साल तक उनका वादा पूरा नहीं हो रहा। उसी वादे के लिए हम लड़ रहे हैं। कोई आने में देर नहीं हुई, उन्होंने देर की। हम तो इंतजार कर रहे थे कि जो इलेक्शन हो जाएंगे ये दे देंगे, मगर अभी तक नहीं दिए। और कोई भी हुकूमत का ये समझता नहीं है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं और उनके हक के लिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। देखिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। साथ साथ लद्दाख का मामला जो है उसकी तरफ भी इनको देखना चाहिए और वांगचुक को वहाँ से अस्पताल से रिलीज करना चाहिए। कांग्रेस के हमारे साथ, बाकी जमातें भी हमारे साथ। क्या राहुल भैया, ये हमारे राहुल गांधी के जो नुमाइंदे हैं, ये है लोग। अवामी मसाइल और आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रियासती दर्जा बहाल किया जाए, फिर ख़ुसूसी हैसियत से मुतल्लिक़ असम्बली करारदाद पर पेश रफ्त होगी। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादे पूरा न होने पर दिल्ली में एहतजाज पर मजबूर उमर अब्दुल्ला। हम अपना हक मांगने अपने मुल्क के राजधानी में आए, बदकिस्मती से यहाँ पे भी शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती। जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। हम लोग जम्मू कश्मीर से 50-60, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग इस उम्मीद के साथ कि जंतर मंतर में बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे और अपने हकूक मरकजी हुकूमत से मांगेंगे, मरकजी हुकूमत को याद दिलाएंगे कि उन्होंने सदन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था as soon as possible, at the earliest, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप रियासत जम्मू कश्मीर को वापस दे दो। इनको अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है तो खुलेआम कहें कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत नहीं देंगे, तो ठीक है, उसके बाद हमें जो रवैया अपनाना होगा हम अपनाएंगे। लेकिन बार बार हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन कोई हमें यह नहीं समझाता कि अप्रोप्रिएट टाइम है क्या। इसलिए आज मजबूर होके, क्योंकि हम इस मुल्क के एक बहुत दूर दराज कोने में रहने वाले लोग हैं, बाकी मुल्क की नजरें हम पे कम पड़ती हैं, तो आज मरकजी हुकूमत को उनके वादे याद दिलाने के लिए हम दिल्ली आए। हमने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे हमने सोचा चलिए अगर जंतर मंतर ना सही तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम अपनी बात जो है सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बाकियों के साथ हमें भी टीयर गैस का निशाना बनाया गया। और कितने अफसोस की बात है, ये नौजवान जो यहाँ जमा हुए हैं, लड़के लड़कियां मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, सिर्फ इस हुकूमत से इंसाफ मांगने के लिए, जो नीट एग्जाम पे धांधली हुई, जो नीट एग्जाम के दौरान बच्चों को जो है तंग किया गया, जो उन्हें टेंशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, उसके लिए वो चाहते हैं कि कोई ना कोई जो है उसके लिए जिम्मेदारी जो है लें। लेकिन उन पे भी आज आंसू गैस जो है वो बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। बड़ी अफसोस की बात। वानपुर कुलगाम में बीएसएफ गाड़ी हादसे की शिकार, 4 एहलकार मामूली जख्मी, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल। और आखिर में ये खबर,
منشیات فروشوں کے خلاف جموں کشمیر پولیس کی بڑی کارروائیاں، سری نگر میں 8 کروڑ جبکہ کٹھوا میں 3.5 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط و مسمار۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔